सहज सुलभ जग में प्रगट है। सहज सुलभ जग में प्रगट है। परम तीर्थ अनूप चिन्हो संतन परखो। मिट जाए जन्म मरण दुख। दुर्लभ सद्गुरु ज्ञान है। नर रूप है महान। बिरले कोई चिन्ह सके जाकी सूरत सत्य ज्ञान। बंदो मैं वह परम धनी जिन यह विमल ज्ञान प्रसार। पलक न बिसरूं एक पल राखूं सुरति संभार। राखूं सुरति संभार। हे परम गुरु, संपूर्ण मानवों के एकमात्र हितैषी, शुभ चिंतक, सुख देने की प्रबल चाह रखने वाले, मैं आपके कोमल पावन कमल चरणों में बंदगी करता रहूं प्रभु। जब तक इस पिंड में श्वास आता और जाता रहे, मैं आपके चरणों में, आपके चरण रज में लगा रहूं और आपकी स्तुति, वंदना, प्रार्थना, विनती, सेवा, सत्संग और ज्ञान यज्ञ, शब्द सुरति का अभ्यास आपके होकर के करता रहूं। यही मेरी आंतरिक इच्छा है। इसे मैं निभा सकूं, इसके लिए आप शक्ति प्रदान करना साहिब, शक्ति प्रदान करना। भारतवर्ष की भूमि पर विश्व का अनूठा संगम शुरुआत हो चुका है। जो उत्तम भी है, नहीं भी है, क्योंकि मनुष्य केंद्र से भटक गया और बहुत दूर निकल गया। थोथे ज्ञान में फंस गया, सत्य ज्ञान को परख ही नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज में संपन्न होने वाला महाकुंभ। इस महाकुंभ के विषय में मैं साहब की एक वाणी रखना चाहूँगा। मुझे कुंभ के अवसर पर ही अनायास मेरे अंदर अपने आप आज हृदय में उतर आया, जो मैंने बहुत पहले इसको
देखा था लेकिन चित्त से निकल गया था। वह साहब की वाणी है, मल मल धोए शरीर को, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल। हमको लगता है कि इतना सीधा और सच्चा स्पष्ट संदेश अज्ञानियों के सीधे सुनकर कान खड़ा हो गया और ज्ञानियों के तो कान खड़ा नहीं हुआ, चेतना होश में आ गई। मूर्ख लोग जल उठे और भक्त सज्जन जाग उठे। बाहर से तो ऐसी चोट है और अंदर से जन्म जन्मांतरों से सोई हुई चेतना को जगाने की इसमें बहुत प्यार भरी ठपकियां है। ये तो साहब ही कह सकते हैं। आज के जो महापुरुष की श्रेणी में अपना नाम लिखवा चुके हैं, ऐसे किसी भी महापुरुष में हिम्मत नहीं है इतना सच्चा बात बोलने की। यदि वो जानता भी है तब भी नहीं बोलता है। इसके कारण यह है कि वह निर्भय पद पर विराजमान नहीं है। इसका मन पवित्र नहीं है, मन का मैल ज्यों का त्यों विषाद से भरा हुआ है। जिसको संसार से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, कोई भक्त से लालसा नहीं है, कोई सेवक से सेवा की अभिलाषा नहीं है, कोई यश मौज सुख सुविधा के लिए धन की उसे इंतजार नहीं है, वही ना ऐसी बात बोल सकता है कि नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल। सदगुरु कबीर साहब ने ये सारे महापुरुषों को जो पानी में एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, मौनी अमावस्या के दिन या माघ में या कार्तिक स्नान या आश्विन का स्नान या अभी जो विशेष अवसर चल रहा है पूरे विश्व में, खासकर भारत भूमि में प्रयागराज की स्नान, इसमें कौन कौन से स्नान होते हैं? शाही स्नान, शाही अखाड़ा स्नान, संतों का स्नान, महासंतों का स्नान, क्या बहुत से नाम रखा है इन लोगों ने। ये सबको सदगुरु ने कहा है तुम लोग बैल हो, सब बैल हो। ये बात सदगुरु ही कह सकते हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का नाम सीधा लेने में सदाफल देव जी जैसे साधु को हिम्मत नहीं हुआ पृथ्वी में।
सदाफल देव जी का नाम विज्ञानानंद था। एक ब्राह्मण इनकी भक्ति को देखकर प्रभावित हो गया और उस चरण छू लिया। तो चरण छूते हुए दूसरे कई ब्राह्मणों ने देखा बलिया में, बोला इसको अब मारना ही पड़ेगा, ये क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण ने इसका चरण छू लिया। तो आजमगढ़ का सत्संग में यही ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके जहर दे दिया और इनका पी गए सदाफल देव जी महाराज। और पीने के बाद पूरा शरीर में जहर फैलने लगा। तो इनको पता चल गया कि जहर दिया है हमको। बमन क्रिया किए, मतलब पूरा उल्टी किए, उंगली मुंह में डाल कर एकदम अंदर उंगली डालने के बाद पूरा आंख को उलट दिए एकदम पूरा, तब बचे। मेरे मित्रों, सब लोग भयभीत है संसार में। इन्होंने सोचा कि यदि सीधा मैं कबीर साहब का नाम लूंगा तो ये ब्राह्मण लोग अभी मुझे जहर ही दिया है, हो सकता है आगे जाकर के मार भी दे। क्योंकि ब्राह्मण यही सोचता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम परमात्मा की ओर से परमात्मा के द्वारा लाइसेंस लेके आए हैं इस पृथ्वी पर कि मुझे आके दान दो, मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरा चरण स्पर्श करो। हम तुम्हारे दान को और तुम्हारी नाम को उस परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। तुम यहाँ मुझे दान दो, तुम मुझे यहाँ प्रणाम करो, हम तुम्हारे सारे दान प्रणाम सेवा बंदी को परमात्मा पर पहुंचा देंगे। जो मुझे देगा वही परमात्मा के घर जाएगा, बैंकुट स्वर्ग इत्यादि इत्यादि। तो जब ब्राह्मण ही प्रणाम करने लगेगा, सेवा करने लगेगा, ध्यान करने लगेगा, बंदी करने लगेगा क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, तो ये पृथ्वी का क्या स्थिति होगा। इसीलिए जहर दे दिया लोग। कबीर साहब को इस पृथ्वी पर 52 बार धर्मदास साहब ने सिर्फ लिखा है 52 कसमी का, मतलब मारने की योजना का, षड्यंत्र के बारे में खुलासा किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि कबीर साहब को जन्म से लेकर के और शरीर छूटने तक, अंतर्ध्यान होने तक, लीला संपन्न करने तक मगहर में 1000 बार मारने की योजना बनाई गई है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर जिस दिन कबीर साहब के प्राणों को समाप्त करने की योजना न बनाई गई हो, लेकिन सारी योजनाएं प्रतिदिन विफल होते गई। इसलिए इतना सच्चा बात जो गणासे की जैसा कलेजा में लगता है, वैसी वाणी कबीर साहब ने बोला है। क्योंकि समाज में अंधकार और अज्ञान की जड़ें इतनी मजबूत है, इतनी गहराई तक पकड़ चुका है, वहां तक लोरी गा करके किसी को नहीं जगाया जा सकता है। तीखा प्रहार किया है, तब अज्ञानियों के कान खड़े हो जाते हैं और ज्ञानियों के हृदय जाग जाता है सदगुरु की वाणी को श्रवण करते ही।
अरे बोले मलमल धोए शरीर को रगड़ रगड़ करके तुम धो लिया। त्रिवेणी में, जो प्रयागराज में है, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में, शरीर को तुम रगड़ रगड़ के धोया जल में। धोया ना मन के मैल, और मन तुम्हारा ज्यों का त्यों रह गया। विकारों से ग्रसित बीमार है तुम्हारा मन। तुम्हारे मन में तो संसार के सारी कामनाएं हैं, संसार के सारे भोग है, संसार के सारे अधम और नीच जो भी कर्म है वो सब तुम्हारा मन और शरीर कर रहा है। जिसने भी इस पृथ्वी पर कहा है कि आत्मा कर्म करती है, उसे ज्ञान नहीं है मन और आत्मा का। कर्म तो मन और शरीर करता है, दोनों में आंतरिक साठ गांठ है। मन ही शरीर है, शरीर ही मन है। तो यही शरीर को तुम धो लिया रगड़ रगड़ करके, लेकिन मन को तो धोया ही नहीं। और तुम सोच रहा है कि मैं कुंभ नहा लिया, स्वर्ग चला गया अथवा चला जाऊंगा। अरे बैल, तुम गंगा नहाओ या गोमती नहाओ, शरीर को रगड़ रगड़ के धोवो, एक बार नहीं। सभी कुंभ में, सभी महाकुंभ में 6-6 महीना में कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है 12 महीना, 12 साल में, 6 साल में कुंभ, 12 साल में महाकुंभ। सब कर लो, लेकिन तुम बैल हो, बैल ही रहोगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा, मन होश में नहीं आएगा, मन जागेगा नहीं, और किस भूमि पर मन उठ करके चढ़ेगा, जहां पर निर्मल त्रिवेणी की जल धारा अविरल रूप से प्रकट है, निर्मल रूप से प्रकट है, वहां पहुंचकर जब तक मन नहाएगा नहीं वहां पर, तब तक दुनिया में कोई भी कर्म, पद्धति, नियम, विधान जो भी है संसार में, मन को पवित्र करने का बिल्कुल नहीं है। गंगा एक धारा है, दूसरी धारा जमुना जी है। दोनों के मिलन स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, संगम कहते हैं। और वह जहां पर दोनों धाराएं आके टकराती हैं और एक तीसरी धारा सूक्ष्म निर्माण होता है, उसको सरस्वती कहा जाता है। ये गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थान को प्रयागराज बना दिए, बाएं जगत में बना दिए, और वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग इत्यादि लोकों में प्रवेश करेगा। तुम्हारे शरीर में गंगा का प्रवाह, यमुना का प्रवाह और दोनों के मिलन स्थान के जगह को
त्रिवेणी कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, उस जगह पर सरस्वती का उत्पत्ति होता है, मिलन होता है। और जहां पर मिलन होने के बाद तीनों के धारा एक हो जाता है, न गंगा रहती है, न जमुना रहती है, न सरस्वती रहती है, तीनों की धारा एक हो जाता है। वही धारा त्रिवेणी के पार उठ करके जब शब्द गुरु के चरणों में पहुंचती है, शब्द गुरु का जो चेतन अस्तित्व है, शीशे के जैसा, कांच के जैसा जगमगाता हुआ चेतन अगाध अस्तित्व में, वहीं पर इसके सारे मैल छूट जाते हैं। यदि यह चेतन तीर्थ का ज्ञान नहीं है, यह चेतन तीर्थ जिसे त्रिवेणी कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं, जहां पर इंगला पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, मिलन है, जहां पर कुंडली उठ करके पहुंचती है और विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद चेतन मंडल की आभा चारों तरफ फैल जाता है, यहाँ पर जीव, शिव और सदगुरु ये तीनों मिलके एक हो जाते हैं, अमृत स्वरूप हो जाते हैं, तीन नहीं रहते हैं, एक ही चेतना का झील रह जाता है। वहीं पर ये मन पहुंचता है तो ये बैल से ये क्या हो जाता है, ये हंस परमहंस हो जाता है मेरे भाई। इसकी चाल ढाल गति सब बदल जाता है। और तब उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब ये बैल से हंस हो जाता है, परमहंस हो जाता है, तब सदगुरु ने क्या कहा है, कबीर मन निर्मल भया, कबीर मन निर्मल भया। जैसे गंगा के पवित्र जल के समान मन जब निर्मल हो जाता है तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तात्पर्य भाव यह है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मतलब मन पवित्र होते ही परमात्मा सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के पार में न्यून अधिक भी नहीं, सर्वत्र सिर्फ परमात्मा का चेतन अगाध अस्तित्व ही अस्तित्व रहता है, शेष कुछ भी नहीं रहता हो। कहा तो कबीर, कबीर का मतलब ये है परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं होता रहता वहां। लेकिन जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण आपका मन पवित्र 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 हो जाएगा, मन में परमात्मा के अलावा कुछ भी धारणा ध्यान समाधि नहीं रहता है, चाह चिंता नहीं रहता है, मन पवित्र दशा मतलब है एकमात्र अमृत की अभिलाषा इच्छा इनके अंदर रह जाती है। उस अवस्था को पवित्रता प्राप्त किया हुआ कहा जाता है। ऐसी अवस्था में यदि आपको कहा जाए कि आपने 6 वर्षों में कुंभ नहाया कि 12 वर्षों में महाकुंभ नहाया, कि प्रत्येक कुंभ जितना भी पृथ्वी में होता है 4 कुंभ सब नहाया, तो माना जा सकता है कि आपने नहा लिया। मतलब किसी को 6 साल में ये ज्ञान हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, किसी को 12 साल लगता है। और कुछ लोग कुंभ में जो पहुंचते ही नहीं हैं,
कुंभ मतलब क्या है जी? सदगुरु का सत्संग को तो कुंभ कहते हैं। सदगुरु के चरण को तो कुंभ कहते हैं। भौतिक जगत में जो पहुंचा ही नहीं उसको न 6 साल में होगा न 12 साल में होगा, वो तो जन्म जन्मांतर गोता ही खाता रहेगा। न संसार में कोई दान की शक्ति है मन को पवित्र करने में, न कोई ध्यान की शक्ति है मन को पवित्र करने में। ये संसारिक जितने भी कर्म है इसमें शक्ति है ही नहीं। एकमात्र शक्ति है सदगुरु के सत्संग में। सत्संग से आपको ज्ञान होगा, आप जगोगे, आपको पवित्र होने की कला मिलेगी, आप पवित्र होोगे, आप तीर्थ में पहुंचकर चेतन होोगे, क्योंकि चेतन तीर्थ में पहुंचोगे, आपकी सूरत जगेगी, मन पहुंचेगा त्रिवेणी में, वहां पवित्र होगा। उसके बाद तीनों चेतन धारा जहां जीव पीव और गुरु है वहां पर पहुंचेगा। वहां पर अंतिम निर्मलता प्राप्त होकर के निर्मल होगा। तब कहेगा यही मन जिधर देखता हूं उधर तू तू तू, तेरे सिवा और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मेरे सदगुरु के प्यारे हंसों जीवो, चेतन तीर्थ मृत्यु लोक की मिट्टी में नहीं होता। चेतन लोक चेतन तीर्थ तुम्हारे भीतर ऊर्ध्व में प्रकृति पार में है, जहां पर पहुंचकर जीव के सारे कलमश, मन के सारे विकार सहज में गिर जाते हैं। जैसे कपड़ा धोने के बाद पानी में खंगार देने के बाद उसको ऊपर उठा करके टांग देते हो हैंगर में, तो पानी के साथ जितने भी मल है सब नीचे गिर जाता है धरती के ऊपर, कपड़ा निर्मल हो जाता है, चमक जाता है। वैसे ही ये मन जो है चमक जाता है, मन ही चमक जाता है। और जैसे मन चमक गया, शीतल हो गया, पवित्र हो गया, निराला हो गया, प्यारा हो गया, उसके बाद इसको बड़ी भजन भाने लगता है। भजन के अलावा फिर इसको कुछ मन ही नहीं करता है। मन ही मान गया अब परमात्मा की भक्ति। मन ने गवाह देने लगा कि परमात्मा के भक्ति के अलावा कुछ भी जीवन में स्थान नहीं रखता। मन ही ठहर गया यार। बार बार जो शिकायत आती थी मन ही नहीं रुकता है, मन ही नहीं ठहरता है, मन विषयों को ले आता है, मन इच्छाओं को ले आता है, मन कामना को ले आता है, मन भोगों को ले आता है। अब यही मन भोग के बीच में रहेगा तब भी योग कर लेगा। यही मन वासना के बीच में रहेगा लेकिन उसका असर इसके ऊपर होगा ही नहीं। इच्छाओं के बीच में रहेगा लेकिन इसको अपने में नहीं ढाल पाएगा। अब ये मन साधु हो गया, इसको कुछ भी अब फर्क नहीं पड़ने वाला। कनक से ना कामनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा और परमात्मा की जो सजीव सृष्टि है इसके बीच में अब कोई खाई खोदने वाला नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। ये यदि वेश्यालय में चला जाए, कोठा में भी चला जाए ऐसा मन, तो वेश्यालय को भी ये मंदिर बना देगा। ऐसा ये मन वाला हो जाता है।
वेश्या का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। और जिसका मन भी पवित्र नहीं है वो मंदिर भी चला जाएगा तो वहां भी गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके उसका असर को दुनिया को दिखा देगा। तो मन को साधु होना अनूठा बात है, नारा बात है, विचित्र बात है। और ये सिर्फ सदगुरु की भक्ति से होगा। तभी आपको जीवन कुंभ नहाने का फल मिलेगा। यही कुंभ है, सदगुरु के चरणों में लगा रहना। मन जब पवित्र हो जाता है तो आप कुंभ स्नान कर लिए, शाही स्नान कर लिए। नहीं तो मेरे भाई मलमल धोए शरीर को, धोए न मन के मैल, नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल, रहा बैल का बैल। आज चले जाओ, जरा देख लो प्रयागराज में, जिधर देखोगे उधर मल ही बिखेरा हुआ होगा। लाखों लाख शौचालय बनाया होगा, पोर्टेबल शौचालय, तब भी मेरे भाई पैर नहीं रख सकते। हम लोग गंगा के किनारे देख चुके हैं झूसी में। सवेरे सवेरे को 3 बजे 4 बजे उठ के गंगा किनारे चला गया बेचारा, कई जगह मैला पर ही पैर रख डालता था। और सब गंगा जी में चला जाता है। फिर विचित्र है संसार, क्या संसार को हो गया है। अरे ये मतांतर, कोई नंगे में भगवान को दिखा रहा है कि मैं नंगा होकर के भगवान को प्राप्त कर ले रहा हूं, कोई बाले बढ़ा करके, कोई तिलक चंदन लगा करके, कोई नाक को छेदे हुए है, कोई लिंग को छेदे हुए है, कोई शरीर को छेद दिया हुआ है। क्या क्या करता है ये। कोई नाच रहा है, कोई मुंडी नीचे किया, कोई पैर ऊपर कर लिया है, सब अखाड़ा बनाए हुए है। और जनता मूर्ख, ये बेवकूफों के पीछे जनता रहती है। क्या किया है संसार के लोग। आप जाओगे कोई राखड़ शरीर में लगाए हुए, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई मट्टी में मुंडी गाड़ दिया है, पैर ऊपर करके है। क्या आपको दिखाएगा लोग ये। अरे मेरे मित्रों, संसार में नहीं बच सकते। सदगुरु की भक्ति यदि नहीं करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। संसार में अज्ञान की जड़ें बड़ी गहरी हो गई है। ये अज्ञान की जड़ों को हटाना इतना मुश्किल काम है ना, बिना सदगुरु के संभव ही नहीं है। मैंने एक जगह पर कहीं सुना था कि यदि आज सदगुरु कबीर होते तो जो वाणियां उन्होंने अपने व्यक्त काल में बोला है वो वाणी अभी बोलते तो कई जेलों में सड़ रहे होते। कई जेलों में सड़ रहे होते। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अरे अभी सदगुरु कबीर होते और अपनी वही वाणी बोलते तो कई जेलों में सड़ रहे होते। क्या उस समय सड़ाने की नहीं योजना बनाया? अभी से आज से 550-600 बरस पहले साहेब की वाणी जब निकलने लगी, टोटल बरस तो हुआ 626 बरस साहेब का आए हुए, तो उस समय भी तो सदगुरु को जेल में सड़ाने की तो बात छोड़ दो, सदगुरु को मार के समाप्त करने की हजारों बार मैंने कहा कि कोशिश लोगों का फेल हो गया है। लोगों का फेल हो गया। तो आज होते
तो क्या लग रहा है कि मानव बदल गया? अरे मानव आदि काल में जो था वही मानव अभी भी है, संसार नहीं बदला है। संसार जैसा था आदि में अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। बस जिसने सत्संग किया है उसमें सिर्फ परिवर्तन हुआ, उसका मन बदला और वही सत्य को जाना, बाकी संसार नहीं बदला, जो का त्यों है संसार। लेकिन सदगुरु कबीर को एक रोमा तक कोई टेढ़ा नहीं कर पाया। उसका कारण था कि वो सदगुरु थे, समर्थ सदगुरु थे। और यहाँ पर तो एक छोटी सी कांटा भी गड़ जाता है तो डॉक्टर दिखाई देता है। उनको लोभ मोह नहीं था कि मैं सही बात बोलूंगा तो मेरे शिष्य सुन के भाग जाएंगे। उनको पता था कि जो भाग जाएगा वो मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता, वो मेरा ज्ञान रहकर भी नहीं सीख सकता, इसलिए भाग ही जाए। हमको उसे दान दक्षिणा लेने की कोई इच्छा आकांक्षा है, इसीलिए इतना साथ सत्य बात बोलते थे। साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाटा हाथ, और जो घर जलावे अपना चले हमारे साथ। मैं अपना घर को जला करके मैं बाजार में खड़ा हूं, यदि तुम में सामर्थ्य है अपना घर जलाने का तो जला के मेरे साथ आओ, चलो मेरे संग। पूरे घर द्वार लेकर के तुम मेरे साथ नहीं चल सकते हो। मतलब संसार के सारे मैल तुम्हारे मन में विराजमान है, और ऐसा मैल रहते हुए मन मेरे साथ नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इसलिए मैंने अपने मन को धो लिया है, पवित्र कर लिया है, उसके मैल को जला दिया है। अब मैं लहलहाता हुआ सोने के जैसा, चमकता हुआ हीरा के जैसा अपने मन को बना लिया है। तुम यदि बना सको तो चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम मेरे साथ टिक नहीं सकते। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सिर्फ सबके उद्धार की इच्छा मुझे है, किसी से कुछ लेने और मांगने और देने की इच्छा नहीं, सिर्फ सबके उद्धार चाहता हूं। इसलिए मेरा बानी खड़ा खड़ा है, नपा और तौला हुआ है। इसलिए अज्ञानी नहीं समझ सकता, ज्ञानी समझेगा। जिसको संसार में किसी से कुछ उम्मीद होता है, किसी से कुछ इच्छा होता है, किसी से कुछ आशा रहता है, वो वैसी वाणी बोलने में कतराता है, बोलेगा ही नहीं। शिष्यों के खुशी अनुकूल वाणियां बोलता है लोग, ताकि लोग भड़के नहीं। कबीर एक जगत में एक ही हुआ सतगुरु, कबीर एक जगत में एक ही हुआ सतगुरु। दूजा कहां से बताऊं तुझे, आया कभी ना हूं, कभी तो आया ही नहीं कोई, दूसरा किसको बता दूं। सब जीव हैं मेरे प्यारे, मन के हैं गुलाम, और नौमन मैल सिर पर लाद के करे भक्ति का थम। ये संभव है संसार में। कोई आश्रम का विकास करने में लगा हुआ है, कोई मंदिर का विकास करने में लगा हुआ है, कोई कई घर द्वार बनाने में लगा हुआ है, कोई गाड़ी पर गाड़ी लेने में लगा हुआ है, कोई शरीर को भारी करने में लगा हुआ है, कोई जटाजूट बनाने में लगा हुआ है, कोई आकर्षित करने में लगा हुआ है, कोई कबीर पंथ नाम रखने में लगा हुआ है, कोई विहंगम योग नाम रखने में लगा हुआ है, कोई गरीबदास पंथ नाम रखने में लगा हुआ है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई तुर्क,
जितने मनुष्य उतने तरह के नाम रखे हुए हैं धर्म संप्रदाय का। एक ईश्वर है, एक ईश्वर का संदेशा सब लोग देता है, लेकिन एक वेदी पर आके बैठने के लिए बोलो तो सबकी नानी मरने लगती है। एक परमात्मा का संदेश एक वेदी पर बैठ कर देने के लिए बोलो तो कोई तैयार नहीं होता। इसका मतलब सब में लोभ मोह है, क्षोभ है। तो सही ने कहा, रहा बैल का बैल, नहाओ गंगा गोमती, रहा बैल का बैल। कबीर साहब के जैसा सत्य वक्ता मन के सारे मैल को धोने की भेद युक्ति प्रदाता कोई नहीं है मेरे भाई। मैं सच्चा बात बोलता हूं। इस तन में मन कहाँ बसे, इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर, और गुरु ब्रह्म हो तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरती शिला पर धोइए, निकसय ज्योति अपार, निकसय ज्योति अपार। अरे गुरु धोबी है, धोबी बनता है शिष्य को साफ करने के लिए। गुरु धोबी बन जाता है शिष्य को साफ करने के लिए। और शिष्य जब कपड़ा जैसा व्यवहार करे, कपड़ा बन जाए, तब न धोबी पटकेगा। कहाँ पटकेगा? पत्थर पर, पानी में डाल के सरफ में भिंगा के, और पत्थर पर पटकेगा। डंडा से भी मारता है, उसको पानी में डाल के निचोड़ता है उसको, तब धूप में सुखाता है तो सूखता है, चमकता है। लेकिन यहाँ ये धोबी और ये शिष्य क्या है? सूरती शिला पर धोइए, निकसय ज्योति अपार। वो कौन सी शिला है महाराज जहाँ आपकी मन और सुरती को धोया जाए? वो कौन सी शिला है? क्या वो त्रिवेणी के घाट में वो शिला है, प्रयागराज में वो शिला है, कि उज्जैन में वो शिला है, कि नासिक में वो शिला है, कि कुंभ में, ये हरिद्वार में वो शिला है? अरे वो तो शिला प्रकृति के पार है, चेतना का झील है। लह 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 उठे लहर हो हरी, लह 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 लहर उठे हो हरी। और वहां सुरती जब पहुंचे, तब ज्योति निकसय हो हरी। तो मेरे मित्रों, सदगुरु धोबी बन जाता है शिष्य के उद्धार करने के लिए। बार बार कपड़ा को चमकाने की कोशिश करता है, और वह सूरत रूपी कपड़ा, मन रूपी कपड़ा तब पवित्र होता है। दुनिया के कोई फैक्ट्री में वो साबुन ही नहीं बनता। सूरती शिला पर धोइए, निकसय ज्योति अपार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा कहे हैं, पूरा लाइन सुनिए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार। ये नहीं कहे कि दुकान से लाएगा साबुन। कर्नाटक मैसूर में जो मैसूर सैंडल आता है ना, वहां से भी नहीं खरीद सकते हैं साबुन। साबुन सृजनहार। सदगुरु साबुन की सृष्टि करता है। सदगुरु साबुन की सृष्टि करता है, और उसके बाद सुरती शिला पर धोता है तो निकसय ज्योति अपार।
गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार और सूरती शिला पर धोइए निक्षय ज्योति अपार। मेरे सदगुरु के सेवकों, प्यारे जीवों, सदगुरु साबुन को सृजन करता है। चेतन सुरती को, चेतन मन को उस शिला पर ले जाता है, उस भूमि पर ले जाता है आकर्षित करके, जो भूमि पर कोई भी मैल टिक नहीं सकता। उसको निर्मल होना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने कहा ना कि जब मन निर्मल हो जाता तो परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, ये मन कहने लगता है। लगता है घर ही परदेश हो गया था अज्ञान के कारण, अब अपना घर ही देश है, परदेश नहीं है ज्ञान के कारण। अज्ञान में परदेश, ज्ञान हो जाने पर अपना ही देश है। भूल और भ्रम मिट जाता है। ऐसा मन संसार में, पवित्र मन कहीं भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तो मेरे प्यारे साहिब के भक्तों, सदगुरु की भक्ति बड़ी निराली है इस दुनिया में। सदगुरु की वाणी को ठीक ठीक समझना अज्ञानियों के लिए कठिन ही नहीं महाकठिन है। और नतमस्तक गुरु चरण सेवक सत्संग के प्रेमी सदगुरु के भक्त के लिए बहुत ही सहज और आसान है, कठिन नहीं है। ये सब युक्ति आपको अपने आप स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। साहब ने कहा है ना, आप लोग को पता ही होगा कि सत्य नाम का साबुन ले लो, ध्यान सुमिरन का साबुन ले लो, सत्य नाम दरियाई। ध्यान और सुमिरन ही साबुन बन जाता है। और सत्य नाम का जो निष्कलंक निर्मल श्वेत जो भूमि है, प्रकृति पार जिसको शब्द गुरु कहते हैं, वही आपका दरिया है, समंदर है, जहां पर कपड़ा धोया जाता है, मन निर्मल होता है। गुरु की अस्तित्व को कहते हैं सत्य नाम दरियाई। गुरु का अस्तित्व है, वो परमात्मा का अस्तित्व है, वहीं पर जाकर के मन निर्मल होता है। और उसके बारे में इशारा भी दिया गया है, ध्यान सुमिरन का साबुन ले लो, सत्य नाम दरियाई। ये यहाँ इशारा, और इसी का दूसरा इशारा है कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। मतलब वो इशारा दिया, साइन दिया, संकेत दिया सदगुरु कि मेरा भूमि कहाँ पर है, वहां पर सूरत को ले जाओ, मन को ले जाओ सुमिरन के द्वारा, और वहां पर नहला दो इसको, वही पवित्र होगा। भक्ति वही पूर्ण होती है, जीव का कलमश छूट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के मल वहीं पर गिर जाता है, पवित्र हो जाता है मन। तो मेरे प्यारे सदगुरु के जीवों भक्तों, ये सदगुरु का वाणी है। सदगुरु की इच्छा और प्रेरणा से ही
शुभारंभ होने वाला महाकुंभ की महिमा को मैंने थोड़ा संक्षिप्त ही कहिए उसको उजागर करने का प्रयास किया हूँ। आप लोग बाहर के कुंभ की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देना। अंतर में जो कुंभ है, अंतर में जो प्रयागराज है, अंतर में जीव पीव और सदगुरु का संगम है, वहां पर पहुंचो। त्रिवेणी के घाट होते हुए वहां पर पहुंचो और देखो क्या कमाल का सहस्त्र सार की भूमि के ऊपर परम भूमि है। ये दो ही छोर है ना, मैंने कई बार कहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरी भाषा में सहस्त्रसार और मूलाधार। जीव जो है एक विद्युत प्रकाश के सदृश मूलाधार से उठकर सबको जगाते हुए सहस्त्रसार में पहुंचती है। सहस्त्रसार के बारे में ये यौगिक परिभाषा बताया गया है, लेकिन आज मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ कि सहस्त्रसार मतलब है कि आपका ब्रेन, आपके ब्रेन में ऋषियों मुनियों ने कहा है कि 7 करोड़ सेल है, 7 करोड़ सेल है। सही, सिर के ढक्कन को खोल लीजिए, जो हड्डी का है उसको खोल दे डॉक्टर, चाहे जीव विज्ञान की किताबों आप देख लो। देखिए ब्रेन जो है कैसा है, और वो पूरे ब्रेन के बीचों बीच अंदर में सुषुम्ना का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव मूलाधार में है, जो काम इंद्रियां चाहे स्त्री का हो या पुरुष को हो वहां पर है। तो नीचे से संसार उत्पन्न होते रहता है काम इंद्रियां के द्वारा, पूरा ब्रह्मांड, और उत्तरी ध्रुव से परमात्मा का घर जाने का मार्ग है। पूरे ब्रेन ईटा के भट्टी के जैसा, पूरे 7 करोड़ सेल्स जगमग जगमग करते हैं, जैसे कि बिजली का पावर हाउस जैसे रहता है ना। रात्रि में आपको देख रेलवे स्टेशन से गुजरते जाइए तो देखिए कि जगमगाने लगता है पूरा पावर हाउस बत्तियों से, वैसे पूरा ब्रेन जगमग जगमग करता है मेरे भाई। और वही जगमगाहट सहस्त्रसार को भी लांग से ऊपर उठ जाता है और पिया मिलन करने लगता है। क्या बताओ, इतना सीधा बोला कभी नहीं गया, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को प्रेम के कारण। यही 2 ध्रुव बहुत निराली है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव संसार उत्पन्न करते रहता है और उत्तरी ध्रुव पिया मिलन कराते रहता है। आप क्या चाहते हो वही करो, दोनों मार्ग आपके लिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ और परमात्मा से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तन से भी, मन से भी और सुरति से भी, क्योंकि मेरा तन भी परमात्मा में लग जाता है, मन तो लगा ही रहता है और सुरति तो कभी विलग होती नहीं है। तन मन और सुरति तीनों परमात्मा ही विनती करती है कि संसार का कल्याण करो साहेब। संसार में अपनी करुणा को तुम भर दो, और करुणा जहां पर प्रकट होगी तुम्हारी कृपा से, वहां पर अस्त्र शस्त्र नहीं आवश्यकता पड़ता है।
क्योंकि करुणामय स्थिति में कोई दुश्मन ही नहीं होता, सब दोस्त हो जाते हैं। वहां पर शस्त्र की जरूरत क्या है? पूरे संसार पर अनायास फतेह हो जाता है करुणामय जीव को। इसलिए पूरी संसार में करुणा भर दो साहेब, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। अब आप लोग प्रेम पूर्वक सत्संग को पूर्ण कीजिए, सदगुरु को अपने हृदय में, अपने मन में धारण करके, और आज का सत्संग को वहीं स्थिर करते हैं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।